हेलो दोस्तों, आप सभी भी देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या फैली हुई हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जैसे कि कल है कन्या पूजन, जैसे कि नवमी, और मैं हर साल की तरह इस साल भी नवमी पे ज़रूरतमंद बच्चियों में ही मतलब जाऊँगी इनको खिलाने, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं किसी और को ऐसे खिला के या कहीं और चीज़ें करके इससे अच्छा कि मैं उनके लिए करूँ, जो बच्चे खुश हो जाएँ, मेरी छोटी-छोटी चीज़ों से खुश हो जाएँ, तो मैं उनके लिए करूँ। तो मैं इस साल भी बच्चों के लिए मतलब ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। कई सालों तक तो मैंने हलवा पूड़ी ये सारी चीज़ें, हलवा चना पूड़ी चना ये सारी चीज़ें करके देती थी। लेकिन मैं पिछले साल से ये सोची, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को देखा कि वो क्या होता है, एक ही चीज़ खा-खा के बोर हो जाते हैं उस दिन। जैसे कि सब लोग हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी यही सब लाके उन बच्चों को देते हैं। तो ऑफ कोर्स किसी को भी एक ही चीज़ दोगे, एक ही चीज़ दोगे तो वो कितना खाएगा? तो मैंने ये सोच लिया कि अब मैं उन बच्चों को ऐसा सामान दूँगी कि वो जो बाद में खा सके, जब उनका पेट खाली हो तब। तो इस साल भी मैंने मतलब हर साल फल अलग-अलग कुछ ना कुछ कर देती हूँ, जो मतलब रहता है फल उस हिसाब से मैं कर देती हूँ। तो इस साल मैं संतरा, सेब, केला और टॉफ़ी और ये बाइक नहीं, कार, ये बच्चों के लिए कार, बहुत खुश हो जाएँगे बच्चे इस कार को देख के। और साथ में एक-एक नेल पेंट, ये नेल पेंट लेके आई हूँ बच्चों के लिए, मतलब बच्चियों के लिए। जैसे कि क्या है कि मेरा मन तो उनको चूड़ी देने का भी था, लेकिन साइज़ का बहुत ही इश्यू हो रहा था, इसलिए मैंने चूड़ी ना लेके बस नेल पेंट उनके लिए मतलब ले लिया। और साथ में ये चुनरी है जो मैं कल उनके माथे पे बांधूंगी, उसके बाद से सारी चीज़ें करूँगी। तो ये चीज़ें, तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ पैकिंग। और देखिए पैकिंग मैं कैसे करती हूँ, मैं इसी तरह से पैक करके ले जाती हूँ, क्योंकि उसका क्या होता है कि इतने मतलब वैसे तो देखा जाए तो रूल है कि 9 ही कन्याओं को खिलाना चाहिए, मतलब माना तो यही जाता है कि 9 कन्याओं को। तो मैं पहले 9 कन्याओं का पूजा कर लेती हूँ, उनको खिला लेती हूँ। उसके बाद से जितने वहाँ पे बच्चे रहते हैं, 20-25 जितने बच्चे रहते हैं, उतने बच्चों को मैं दे देती हूँ। मैं हर बार 25 बच्चों के लिए लेके जाती हूँ, उसमें से कुछ बच भी जाता है, इसलिए क्योंकि उस दिन बच्चे बच जाते हैं, अलग-अलग जगह चले जाते हैं। तो अब मैं पैकिंग को शुरू करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे पैक करती हूँ। सारी चीज़ों में से एक-एक, जैसे ये टॉफ़ी रहा, यहाँ पे गिरा देती हूँ इसे। टॉफ़ी 2-2 टॉफ़ी कर देती हूँ सबके में, क्योंकि कई सारा आइटम हो गया है तो उस हिसाब से मैं, जैसे ये हो गया संतरा, सेब, बनाना और 2 टॉफ़ी और ये कार, बच्चे के लिए, बच्चों का फ़ेवरेट। अब इसको मैं क्या करूँगी, ऐसे डाल के मैं इसको स्टेपलर कर दूँगी। तो ऐसे ही सारे के सारे पैक मैं ऐसे ही बनाऊँगी, आप लोग देखते रहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों के साथ करना। जैसे हर साल तो मेरी मम्मी भी उसमें इस चीज़ में थोड़ा पार्ट लेती हैं, मतलब मेरी पैकिंग में, मतलब वो भी पैक कराती हैं, लेकिन इस साल अभी उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। जब मेरी सिस्टर थी तब वो करती थी, मतलब मेरे साथ मतलब मेरा सहयोग करती थी। इस साल नहीं, देखिए मैं नेल पेंट बोल रही थी, बात-बात के चक्कर में इंसान कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। तो देख लीजिए, इसमें हो गया आपका संतरा हो गया और सेब हो गया, बनाना हो गया, ये 4 व्हीलर बच्चों का हो गया और टॉफ़ी हो गया और नेल पेंट हो गया। तो मैं सारे पैकेट में ऐसे बना-बना के उन बच्चों के लिए रख दूँगी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि 9 कन्याएँ तो ठीक है, उनके लिए तो करना ही होता है, क्योंकि उन्हीं के लिए मेन होता है कि कल का दिन की 9 कन्याओं को खिलाना होता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी वहाँ पे बच्चे हैं उनको भी मैं खिलाऊँ, ऐसा नहीं कि बस 9 कन्याओं को दे के और चली आऊँ, क्योंकि बच्चे मुँह देखते तो अच्छा नहीं लगता है। एक साल मेरे साथ ऐसा ही हुआ ये था कि मुझे आइडिया नहीं था, मतलब पता नहीं कि कुछ कभी-कभी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो मैं बस 9 नहीं, उस बार मैं 10 या 15 ऐसे कुछ लेके गई थी, और वहाँ पे और भी बच्चे आ गए, तो मुझे इतना अजीब लगा, वो बच्चे मेरे मुँह देख रहे हैं, फिर बोले दीदी मुझे चाहिए। तो फिर उसके बाद से मैं गई वहाँ से, फिर और भी मतलब फल वगैरह खरीद के लाई। तो उससे क्या होता है ना कि इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं इस काम को अकेले ही करती हूँ। तो अब आप सोच सकते हैं कि मतलब वहाँ पे बच्चे जब ऐसे करने लगे तो मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करती हूँ, मैं ही समझती हूँ। लेकिन करना तो पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे मेरे दिल के करीब बहुत हैं। वो जो बोल देते हैं वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना करूँ। जैसे कि आज भी मैं मार्केट गई थी और मेला लगा हुआ था, तो 2-3 बच्चे मुझे मिले और बोले दीदी मुझे एक बोला कि पिपीड़ी दिला दो। पिपीड़ी की क्या होता है, जो नहीं होता सीटी टाइप का वो बचता है, वो दिला दो। तो मैंने वो दिलाया, और फिर उसके बाद से एक बच्चा खिलौना ऐसे पंखा टाइप का था, मैं दिखाऊंगी, वीडियो बनाई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो एक बच्चा वो मांगा, उसको वो दिलाई। तो मेरा उन लोगों से एक बहुत बड़ा अटैचमेंट है, तो इसलिए मैं करती रहती हूँ उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ। और मैं तो चाहती हूँ कि जीवन भर मैं यही करूँ, लेकिन मैं कुछ भी कह नहीं सकती कि क्या करूँगी जीवन भर या क्या नहीं करूँगी। अभी जितने जितने दिन है उतने दिन तो कर लूँ बच्चों के लिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कैसे पैक कर रही हूँ। बोल तो रही हूँ, हर साल मम्मी भी इसमें हेल्प करती है मेरे इस काम में, लेकिन इस साल मुझे अकेले ही करना पड़ा। मैं थोड़ा सा पास कैमरे के लिए जाके दिखा रही हूँ, आप लोग देखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अभी इन सबको स्टेपलर कर दूंगी जितने ये पॉलीथीन है। या तो इससे क्या होता है, बहुत लोगों को लगता होगा कि क्यों ऐसे, तो इससे ये होता है मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है बच्चों को देना, क्योंकि वहाँ पे इतने बच्चे रहते हैं कि वो पूरा छीना-छीनी करने लगते हैं। आप कितना भी उन बच्चों के लिए कर दोगे ना, लेकिन वो छीनते ज़रूर हैं, वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्यार से ले लें।
कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि अकेले मैं कैसे डील करूँ, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। लेकिन अब कर भी क्या सकती हूँ, मुझे डांटना भी नहीं अच्छा लगता, उन बच्चों को तो मैं डांटती भी नहीं हूँ। लेकिन आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लग रहा है और मेरी पैकिंग कैसी लग रही है। आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पैकिंग अच्छी लग रही है या नहीं, और मेरा आइडिया अच्छा है कि नहीं इस तरह का जो मैं कर रही हूँ। मैं बच्चों के लिए 20 कार लेके भी आई थी, क्योंकि ये कहिए ना कि उनके पास 10 था, ये आप देख रहे होंगे, ये कार 10 ही था, लेकिन उन्होंने फिर कहीं से मंगा के मुझे 10 और दिया, और मुझे तो 25 चाहिए था, लेकिन बात था कि हो नहीं पाया 25। मतलब वो पता करवाई 1-2 दुकान पे, लेकिन मिला नहीं। कल ले जाके बच्चों को ये सब देना है, कन्या पूजन करना है, और कल का भी ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को जो भी रहता है। मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ, बस आप लोग ध्यान देते रहिए मुझे कि मैं कैसे कर रही हूँ इसको। क्या छूटा? अब आप लोगों को सारा पैक करके फिर दिखाती हूँ आगे नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा है तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ देखिए कुछ फल बच चुके हैं, लेकिन इसको भी मैं दूंगी किसी को, मेरे दिमाग में कोई आ चुका है, मैं उसको दूंगी। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको पैक करने वाली हूँ। तो देखिए ऐसे करूँगी, शायद ऐसे करके, और एक फोल्ड और करके इसमें स्टेपलर मार दूंगी। इसी तरह से मैं सारे को पैक कर दूंगी। देखिए एक पैकेट तैयार हो गया, रेडी, एक पैकेट। और ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है काश मुझे भी कोई ऐसे देता इतना सुंदर लगता है ये देखने में, जो ये पैकेट में बना है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये मेरा पैकेट बनाया हुआ, और बच्चे खुश होंगे या नहीं खुश होंगे मेरे इस पैकेट से, तो जरूर बताइएगा। और कहने वाली थी, भूल गई, यही होता है मेरे साथ। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसा ही करिए, ऐसी जरूरतमंद बच्चों को, जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके साथ अपने हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए। आप लोग देखे होंगे कि मैं उनके साथ हर एक फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट करती हूँ, चाहे वो छोटा फेस्टिवल हो या बड़ा फेस्टिवल हो, मैं मतलब हर एक फेस्टिवल इनके साथ सेलिब्रेट करती हूँ। वो मतलब मैं ऐसा नहीं कि बहुत लाख रुपए उन लोगों के ऊपर खर्च करती हूँ, लेकिन जितने में मुझसे हो पाता है मैं उतने में करती हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी से भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी करिए। और मैं अब आप लोगों को आगे पैक कर करके दिखाती हूँ, आगे वीडियो में मैं दिखाती हूँ जो भी होता है, जैसा भी होता है। सोचिए मैं मार्केट गई, मार्केट में मुझे 2 घंटे मुझे लग गए, इतनी भीड़ मार्केट में कि क्या ही बताऊँ। और आप समझ सकते हैं, बोल तो रही मम्मी हर साल मेरे साथ मार्केट भी जाती हैं बच्चों के लिए सामान खरीदने के लिए, लेकिन इस साल उनकी तबीयत नहीं ठीक है, और बहन भी बाहर है, यहाँ है नहीं, तो वो रहती है तो वो जाती है, नहीं तो बहन जाती है, भाई मम्मी जाती हैं। इस साल मेरे साथ बहुत मुश्किल हो गया, मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ गया। और कल घर पे पूजा पाठ करके फिर जाऊंगी बच्चों में ये डिस्ट्रीब्यूट करने, मतलब कन्या पूजन करने। तो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ पूरा पैक करने के बाद, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अकेले ही करती हूँ। देखिए भी सारा फैला हुआ है, और फिर उसके बाद से जितनी गंदगी फैली है, मतलब उसको भी मैं साफ करूँगी इसी रात में। और फिर मुझे आज मैं सोची थोड़ा टाइम से सोऊंगी, क्योंकि सुबह उठ के पूजा पाठ करना है, हवन करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम से उठूंगी और टाइम से उठ के ये सारी चीज़ें करूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आपको आगे दिखाती हूँ। बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सारे पैकेट रेडी हो चुके हैं, ऐसे स्टेपलर कर करके। तो अब मैं इसको ले जाके कल बच्चों में दूंगी, और कल का भी ब्लॉग मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कल मैं कैसे बच्चों के लिए, मतलब बच्चे कितना खुश हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उनके चेहरे पे क्या खुशी है। तो कल ये बच्चों के बीच में जाएगा, और आप देख सकते हैं एक बार पास से ये पैक हो चुका है बच्चों के लिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बच्चों को वितरण करते हुए मैं दिखाऊंगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत